हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे सोशियोलॉजी 2018 का पेपर। ठीक है, जो एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी का है, सेकंड ईयर सोशियोलॉजी। ओके, तो आज हम कौन कौन से क्वेश्चंस देखने वाले हैं हमारी इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फैमिली एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली। एंड क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन सोशल ऑर्गेनाइजेशन define social disorganization and explain the causes of social disorganization. So let's get started now. ठीक है, क्वेश्चन 1 हम देख रहे हैं डिफाइन फैमिली। फैमिली को हम, जो ऑथर है, जो साइंटिस्ट है, उसी के हिसाब से डिफाइन करेंगे तो हमें मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर हम ऐसी फैमिली की डेफिनेशंस लिख कर आते हैं तो हमें मार्क्स कम मिलने के चांसेस है, इसलिए हम विथ ऑथर के नाम के साथ लिखेंगे किसने वो डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू इलियट एंड मर्निल, फैमिली इज अ बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, फैमिली क्या है? एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है जो कि हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन को मिलाकर बनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लेयर, क्लेयर के अकॉर्डिंग क्या है? फैमिली इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। ठीक है, क्लेयर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच के रिलेशनशिप का सिस्टम को फैमिली बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से ही हमें इसको लिख कर आना रहेगा। सो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंस में? इमोशनल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। जॉइंट फैमिली जो है वो हमें इमोशनल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। कैसे? एक इमोशनल फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर जो मेंबर्स रहते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कब? जॉय में भी और क्राइसिस में भी। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उस टाइम पर भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पर्सनल स्ट्रगल हो, करियर सेटबैक्स हो या हेल्थ इश्यूज हो। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है जॉइंट फैमिली। ठीक है, क्योंकि जितनी भी इनकम और एक्सपेंसेस रहते हैं वो एक दूसरे में डिवाइड कर लेते हैं। जितने भी इंडिविजुअल्स रहते हैं सब में डिवाइड हो जाता है कि कितना एक्सपेंस कौन करेगा, कौन खर्चा करेगा। ओके, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उन्हें सब पता होगा। और उसके बाद में जो भी अलग अलग खर्चे रहते हैं, जैसे मामा, सॉरी, चाचा, बड़े पापा, ये लोग रहते हैं तो कोई बड़े पापा हैं तो वो खाने का खर्चा दे देंगे, माँ चाचा हैं तो वो रेंट दे देंगे, रूम किराया दे देंगे। बाकी जो और भी लोग हैं वो दूसरे एक्सपेंसेस देखते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सेविंग्स के लिए हेल्प करता है ये सिस्टम। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, सोशल वैल्यूज़ एंड मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, जॉइंट फैमिलीज़ में जो चिल्ड्रंस रहते हैं वो अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से सोशल वैल्यूज़ को सीखते हैं, उनकी मॉरल डेवलपमेंट को सीखते हैं। ठीक है, दे लर्न टू शेयर, एडजस्ट एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स। जो चिल्ड्रन रहते हैं वो जॉइंट फैमिली में ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं शेयर करना, एडजस्ट करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है वो सभी फैमिली मेम्बर्स में डिवाइड रहती है, जो कि इंडिविजुअल्स के स्ट्रेस को कम करने का काम करती है। जैसे कि एक पर्सन है जो फाइनेंस हैंडल कर रहा है, दूसरा पर्सन है जो खाना बनाने की उसमें हेल्प कर रहा है, जो बड़े हैं वो लोगों को गाइड कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। लाइक ग्रैंड पेरेंट्स जो रहते हैं वो गाइड करते हैं ना कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ऐसे। नाउ फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रॉन्गर फैमिली बॉन्ड्स एंड यूनिटी। जॉइंट फैमिली में स्ट्रॉन्गर फैमिली बॉन्ड्स रहता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स रहते हैं। किसके बीच में? सिबलिंग्स के बीच में, भाई बहन हो गए, कजिन्स हो गए और अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ में। ठीक है, जॉइंट फैमिली में क्या होती है? यूनिटी होती है, लव होता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, नाउ सिक्स पॉइंट, सिक्योरिटी एंड बेटर केयर फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली। ठीक है, चिल्ड्रन और एल्डरली की केयर बहुत अच्छे से हो जाती है जॉइंट फैमिली में, क्योंकि मेम्बर्स बहुत सारे रहते हैं तो आराम से उनको अटेंशन दे पाते हैं, उनकी केयर कर पाते हैं। आप ये अंदर के पॉइंट्स देख लीजिएगा। नाउ सेवन पॉइंट, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल लर्निंग। ठीक है, जॉइंट फैमिलीज़ में ट्रेडिशन, कस्टम और कल्चरल वैल्यूज़ को प्रिजर्व करके रखा होता है, क्योंकि हमारे पास ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो वो लोग इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रखते हैं और आगे सिखाते भी हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स को कि कैसे ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है, कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, क्या हमारी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं। नाउ एट पॉइंट, बेटर डिसीजन मेकिंग एंड गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स। जॉइंट फैमिली में जो
एल्डर्स रहते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है, तो वो हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर देते हैं। भले ही वो किसी भी फील्ड में हो, लाइक हमारे करियर में हो, मैरिज में हो या फाइनेंशियल मैटर्स में हो, किसी भी उसमें हो, एल्डर्स हमारी हेल्प करते हैं जॉइंट फैमिली में। ठीक है। नाउ 9 पॉइंट, सपोर्ट ड्यूरिंग एमरजेंसीज। अगर कोई सी भी इमरजेंसी आ जाती है, लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गए, या जो कुछ भी करियर सेटअप हो रहा है, या आपको डाउनफॉल चल रहा है, तो उसके अंदर आपको आपके फैमिली मेम्बर्स का फुल सपोर्ट मिल जाता है। आपको किसी बाहर वाले की सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं होती। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जैसे होती है कि हमें पड़ोसियों की ज़रूरत लेनी पड़ जाती है, कहीं जाना है, कभी कोई बीमार हो गया है तो। पर जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता। 10th, इंक्रीज हैप्पीनेस एंड रिड्यूस्ड स्ट्रेस। ठीक है। जॉइंट फैमिली में हमारी हैप्पीनेस बहुत बड़ी भी रहती है, क्योंकि हम एक दूसरे की खुशी में खुश हो जाते हैं, और स्ट्रेस का कारण नहीं होता, क्योंकि जितना भी काम का बर्डन होता है वो सब एक दूसरे में डिवाइड हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड कॉजेज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये 10 मार्क्स का है टोटल पूरा क्वेश्चन मिला के। नाउ डिफाइन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है? जब सोसाइटी के बहुत सारे पार्ट्स एडजस्ट करने में फेल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, उस स्टेट में क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है सोसाइटी में, जिसको सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इमेल डरकिम ने क्या डेफिनेशन दिया हम देखते हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम एंड लेक ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी और कंसेंसस अमंग मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड लेक ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, मतलब लोगों के बीच में एक बॉन्ड नहीं बन पाना, ठीक से काम नहीं हो पाना, सोशल काम ठीक से नहीं हो पाना, किसके? सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कोजेज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या कोजेस है? इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चेंज और वायलेशन ऑफ सोशल रूल्स एंड वैल्यूज हो गया, एक्सेसिव एंड कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, कल्चरल लैग, वॉर्स, डेथ ऑफ लीडर एंड कॉम्पिटिशन। नाउ हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया है? इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया रैपिड अर्बनाइजेशन, जिसके कारण सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हुआ। क्यों? क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो गई, पॉवर्टी हो गई, ठीक है, और रिसोर्सेज के ऊपर बहुत सारा बर्डन आने लग गया, रिसोर्सेज की कमी होने लग गई। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारी ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप्स को भी अल्टर किया है, जिसके कारण सेंस ऑफ डिस्कनेक्शन बना है, मेंबर्स के बीच में सेंस ऑफ डिस्कनेक्शन रहा है, क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, हम काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास लोगों के लिए टाइम नहीं होता, या दूसरी किसी चीज़ों के लिए, सोशल गैदरिंग के लिए टाइम नहीं होता। ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करता है? नई सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे पॉल्यूशन, इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन। ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट, चेंज एंड वायलेशन ऑफ सोशल रूल्स एंड वैल्यूज़। हम सोशल रूल्स में चेंज कर देते हैं और वैल्यूज़ में, तो क्या क्रिएट होता है? इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या सोशल वैल्यू है, क्या सोशल रूल था पहले या अब है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जिसके कारण सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। वायलेशन मतलब हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वैल्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है? सोशल कोहेजन क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। फिर वही चेंज करने पे रूल्स और वैल्यूज़ को कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, किसके बीच में? इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स के बीच में, जिसके कारण सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। नाउ थर्ड पॉइंट, एक्सेसिव एंड कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। एक्सेस डिवीजन ऑफ लेबर कैन लीड टू इनइक्वालिटी एंड आइसोलेशन। लेबर का एक्सेसिव डिवीजन करने पे क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी कॉज हो रही है, आइसोलेशन आ रहा है लोगों के बीच में, क्योंकि हम बहुत सारा काम अलग अलग लोगों को डिवाइड कर दिया, तो सब अपने अपने काम में वो हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो एक आइसोलेशन क्रिएट हो गया है। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट्स डिपेंडेंस ऑन अदर। जब हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं लेबर को, काम को, तो उससे फिर क्या क्रिएट होती है कि हमारी डिपेंडेंस होने लग जाती है अदर्स के ऊपर। और जब ये डिपेंडेंसीज डिस्टर्ब होती है, तो फिर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर हम डिपेंड हो रहे हैं कोई, उसके कारण फिर डिपेंडेंसीज अगर
सही से नहीं हो पा रही, अगर हम डिपेंड हो रहे हैं, सामने वाला हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, तो जिस कारण से डिस्टर्ब हो रही है हमारी डिपेंडेंसीज, और उसके कारण सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रहा है। नो नेक्स्ट पॉइंट, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं? लाइक नेचुरल डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, स्टॉर्म्स हो गया, ठीक है, वॉल्केनो इरप्शन वगैरह वगैरह, जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? सोशल स्ट्रक्चर्स को डिस्टर्ब करके, जिसके कारण रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होते हैं और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, ठीक है। नाउ कल्चरल लैग। कल्चरल लैग क्या होता है? कल्चरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो रहते हैं, कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो पीछे रह जाती हैं। किस कारण से? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण से, जो क्या क्रिएट करती है? इनएडिक्वेट सोशल नॉर्म्स, जो क्रिएट करती है इनएडिक्वेट सोशल नॉर्म्स, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें थी वो तो पीछे रह गई ना टेक्नोलॉजी के कारण, और नई के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो वो इनएडिक्वेट सोशल नॉर्म्स को क्रिएट करती हैं, जिसके कारण कन्फ्यूजन और डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, नाउ वॉर्स। वॉर्स जब होते हैं तो कितना सारा डिस्ट्रक्शन होता है, लाइक इसमें सोशल स्ट्रक्चर्स का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लोग डिस्प्लेसमेंट होने लग जाएंगे, इधर से उधर होने लग जाएंगे, माइग्रेशन होगा, जिसके कारण सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि उस सोसाइटी में तो कुछ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं ना, लोगों ने इधर उधर मूव कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, तो उसके कारण सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डेथ ऑफ अ लीडर। अगर किसी लीडर की डेथ हो जाती है तो क्या क्रिएट हो रहा है? पावर वैक्यूम। क्यों? क्योंकि किसी के पास कोई पावर है ही नहीं, कौन हमें लीड करेगा? लाइक हम, कोई बड़ा लीडर जैसे सीएम या फिर पीएम, किसी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पूरी कंट्री को कौन लीड करेगा? कैसे वर्क करना है, क्या करना है? अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे क्या होगा? लॉस ऑफ डायरेक्शन। सब लोग इधर उधर दूसरे दूसरे काम करेंगे, उन्हें पता नहीं कि उन्हें करना क्या है, तो लॉस ऑफ डायरेक्शन होगा, जिसके कारण क्राइसिस होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और क्या होगा? फिर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट, कंपटीशन। इकोनॉमिक एंड सोशल कंपटीशन क्रिएट्स स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी अमंग इंडिविजुअल्स। जो इकोनॉमिक और सोशल कंपटीशन होता है वो क्रिएट करता है इनसिक्योरिटी एंड स्ट्रेस, किसके बीच में? इंडिविजुअल्स के बीच में। और बढ़ा हुआ स्ट्रेस, राइवलरी, बदला लेने की भावना क्या करती है? सोशल हार्मनी को वीक करती है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, किसमें? सोशल ग्रुप्स में। तो गाइज ये बस आज का इतना ही था। अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।